नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एस आर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। इनका क्या बायोग्राफी क्या है, इनका जीवन जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। और एग्ज़ाम MPPSC एग्ज़ाम हुआ और आपकी जो भी अधिकतर एग्ज़ाम होती है, UPSC हुआ चाहे SSC हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा करते हैं। अम्बेडकर जो हैं बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय हैं। किस नाम से प्रिय हैं? वे बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय हैं। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा बनी थी उसमें क्या है, जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, भारतीय का जनक भी कहा जाता है। और क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। वे एक न्यायवादी और अर्थशास्त्री भी थे। एक न्यायविद भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। मतलब उनमें देखा जाए हर क्वालिटी उनमें थी। मतलब जो क्वालिटी देखे हर क्वालिटी थी उनमें। चाहे अर्थशास्त्र से देख लो, चाहे कानून विद से देखो, राजनीतिक देख लो, हर जो भी चीज़ है हर चीज़ में क्वालिटी थी उनमें। तो इस चीज़ से बहुत एकदम बहुत देखा जाता है इनमें, बहुत एम्पावरमेंट थी। एक ऐसी जाति में जन्मे जिसे अछूत माना जाता था। उसने समाज में कई अन्याय और भेदभाव का सामना किया। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अणाबी शहर में जड़ों के साथ एक मराठी परिवार के मध्य अत्याधुनिक, जो अभी क्या है उस समय क्या था, महाराष्ट्र में था। अब वर्तमान में क्या है, ये मध्य प्रदेश में। किस शहर में? महू शहर में हुआ था। कहाँ पर? महू में। बराबर। अब पिछले में देखा जाए तो उस समय कहाँ था, ये महाराष्ट्र में था। अब कहाँ पर है? महू में। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने क्या की? प्राप्त की। किसमें? इकोनॉमिक्स में। अम्बेडकर समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और दलितों को संगठित करने और उनके अधिकारों की मांग करने की वकालत की। ये क्या करती? दलितों को सोचते थे कि एक साथ हों, क्योंकि उस समय इन पर बहुत भेदभाव हुआ था जाति के प्रति, चाहे पढ़ाई के प्रति, हर चीज़ में भेदभाव हुआ था जाति में। तो उनको क्या करा, इनको सबको इकट्ठा करने का कार्य और सबको शिक्षित करने का कार्य उन्होंने किया था। उन्होंने दलितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस संबंध में विभिन्न क्षमताओं में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति का हिस्सा थे, जिसने 1925 में साइमन कमीशन के साथ काम किया। किसके साथ काम किया? साइमन कमीशन के साथ। किसने? बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति के साथ इसने 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में साइमन कमीशन के साथ इन्होंने क्या किया? काम किया। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्त हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्या किया उन्होंने? जो दलित थे उनके बीच में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? बहिष्त हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने मूल नायक, समानता जाता और बहिष्त भारत जैसे पत्रिकाओं की शुरुआत की थी। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं इन पत्रिकाओं के, मूक नायक, समानता जाता और बहिष्त भारत। 1927 में उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन चलाया। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश करने और सार्वजनिक जल संसाधनों से पानी खींचने के लिए दलितों के अधिकार के लिए संगठित और आंदोलन किया। उन्होंने क्या किया? जो दलितों में जो अत्याचार होते थे, उन पे मंदिरों पे ना जाने देना, जल जो कुएं हुए हैं उनमें से पानी ना भरने देना, तो इन सब चीज़ों से उनको क्या करना, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया? लड़ाई को संगठित किया और संगठित क्या करा? उन्होंने आंदोलन लड़ाई इस चीज़ के लिए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा की। उन्होंने सोचा था कि जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचकों की वकालत की। जिस शब्द के समय उस समय दलितों को बुलाया गया, वह उस समय महात्मा गांधी से असहमत थे, क्योंकि गांधी जी मतदाताओं में किसी भी तरह का आरक्षण के खिलाफ थे। जो निर्वाचक था, मंडल था, उसने क्या किया कि गांधी चाहते थे कि दलितों को आरक्षण ना मिले,
निर्वाचक में जो निर्वाचक मंडल था उसमें आरक्षण ना मिले, परंतु वहीं अम्बेडकर कहना था कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन दोनों में मतभेद हो गया था। मतभेद के कारण क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में इन दोनों को समझौता हुआ और फिर जो दलित थे उनको आरक्षण, जो निर्वाचक मंडल में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की तो गांधी येरवड़ा जेल में उपवास पर गए। जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत सामान्य निर्वाचन के भीतर दबे हुए वर्गों को आरक्षित सीट देने पर सहमति हुई थी। इसे पूना पैक्ट कहा जाता था। अंबेडकर जी ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, बाद में इसका नाम क्या बदल दिया, इसका नाम कर दिया अनुसूचित जाति महासंघ में इसका नाम बदल दिया गया, लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में बम्बई से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। उन्होंने देश के पहले आम चुनाव में स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे से भी चुनाव लड़ा। उन्होंने क्या करा, पहला चुनाव उन्होंने कहाँ से लड़ा, बॉम्बे से चुनाव उन्होंने लड़ा था पहला। स्वतंत्रता के बाद पूछा जाता है कि अंबेडकर जी ने पहला चुनाव कहाँ से लड़ा। स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर ने लड़ा, बॉम्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वह दोनों बार हार गए। अब बॉम्बे से चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़े, मगर वहाँ से वो हार गए। उन्होंने वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद 1947 में अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पहले कानून मंत्री बने। क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट परिषद थी इसमें इनको कानून मंत्री बनाया गया। बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। अब क्या उन्हें मतभेद हो गया जो हिंदू कोड बिल था उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उस कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। वह 1952 में राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए और अपनी मृत्यु तक सदस्य रहे। फिर क्या उन्होंने राज्यसभा के सदस्य चुने गए। फिर जब तक उनकी मृत्यु कब उनकी हुई थी, 1956 में। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 उनकी मृत्यु हुई थी। तब तक वो क्या रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने स्थिर रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जन्म नियंत्रण भी लूट लिया। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान के अधिकारों पर जोर दिया। मतलब उन्होंने हर चीज़ पर जोर दिया, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दलित हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ पे, चाहे श्रम हो, हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं मतलब हर बात को उठाते थे, मुद्दे को। मरने से कुछ महीने पहले वह नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने क्या करा 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर वहीं पर उन्होंने क्या किया, वहीं पर उन्होंने अपने आत्मदाह मतलब वहीं पर अपना मृत्यु पा ली। फिर उन्हें उसी जन्म में दलितों ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और जो बहुत सारे दलित थे उसमें क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। उन्होंने कई किताबों और निबंध लिखे। उनमें से कुछ जाति, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, भारत और बौद्ध धर्म, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्रशासन और ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्त आदि। अम्बेडकर संविधान की जो है आत्मा कहा है, उसको क्या है, संविधान के अधिकार को उसकी आत्मा कहा है। 1956 में दिल्ली में अम्बेडकर की निधन हो गया। दादर में बौद्ध संस्कार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहाँ एक स्मारक का निर्माण किया गया। उस स्थान को चैत्य भूमि कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, चैत्य भूमि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अम्बेडकर जी को। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में, तो उनकी जयंती हर साल कब, 14 अप्रैल को या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब इनका परिचय देखते हैं, क्या है इनका। भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनकी जो पिता थे उनका नाम था रामजी मालो सकपाल और माता जी का नाम था भीखाराम रामजी सकपाल दास। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, जातिवाद
के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने जीवन भर दलितों के लिए ही काम किया, चाहे किसी भी, चाहे छुआछूत हो, चाहे जातिवाद हो, हर किसी में उन्होंने क्या क्या उनके साथ संघर्ष करते रहे। अब भीमराव अम्बेडकर के जो वर्तमान में प्रश्न क्या क्या जो उन्होंने जो थे इनके, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में क्या उनकी अभी जो वर्तमान में क्या प्रदर्शन उनके है अभी देखते हैं। तो पहले राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के लिए परस्पर संबंध पर बल देता था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना वास्तविक स्वतंत्रता में ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आदमी हो गया है। मतलब क्या है, आर्थिक और सामाजिक रूप से जब समान नहीं होंगे तब तक ये क्या है, विषमता बनी रहेगी, समान नहीं होगा ये। सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्महीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता तब तक सामाजिक चेतना के विकास भी संभव नहीं। उन्होंने उस समय कहा था, तो उस समय वर्तमान की पारदर्शिता ये रही है। डॉक्टर अंबेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हैं हुए सत्ता में परिवर्तन को साधन मानते हैं। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकारों देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती है। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता दोनों हैं। उनमें क्या है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था जो उनकी जो कल्पना में है, नैतिकता और सामाजिकता दोनों क्या है, प्रमुख मूल्य है। नैतिकता भी होनी चाहिए, सामाजिकता भी होनी चाहिए, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीतिक में खींचातानी इतनी बढ़ गई कि राजनीति नैतिकता के मूल्य से गायब हो गया। अब क्या होगा, राजनीति इतनी हो गई है कि अपनी नैतिकता भूल गए हैं, सामाजिक परिदृश्य भूल गए हैं कि उनको नैतिकता अपना पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमें चुना गया है तो किस उद्देश्य से चुना गया है, कोई उनकी नैतिकता ही नहीं रह गई। हर राजनीतिक दल वोट बैंक की अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता और सामाजिक की दुहाई देती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति पर इन सिद्धांतों में अमल नहीं करते हैं। आपने देखा होगा हर कोई जो भी नेता होता है क्या करता है, जब वोट बैंक की बात आती है तो उस पर बात करेंगे, जब वोट बैंक की बात निकल जाती है तो उस पर बात ही चर्चा नहीं की जाती है। समानता को लेकर विचार। अब समानता को लेकर क्या चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर समानता को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति के ऊपर होना चाहिए। क्या है, समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व को निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वह दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटना भी देखने को मिल रही हैं। अब देख रहे हो कि जो देश है कहाँ जा रहा है, आधुनिकता बढ़ रहा है, मगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी क्या है, असमानता भी देखने को बहुत सारी मिल रही है। इसमें दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लंबाई, बुद्धिमत्ता आदि एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन समस्या मानव द्वारा बनाई गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाता है, प्रतिवर्ष का मनाता है, नस्लीय भेदभाव दिवस उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानताओं को प्रकट करता है। क्या करता है, जो यूएन है अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है नस्लीय भेदभाव के रूप पर, तो उसमें असमानता का भाव प्रकट होता है कि हाँ कहाँ पर असमानता ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। भारत इस स्थिति में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात की गई है। किसमें, 14 से 18 तक किसमें की बात की गई, समानता के अधिकार की बात की गई है।
यह समानता सभी को समान अवसर पर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित दबे कुचले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अम्बेडकर जी के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए बात करते हैं। दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्याप्तता, असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएं व्याप्त हैं। ये सब समस्याएं अभी वर्तमान में व्याप्त हैं। और अर्थव्यवस्था को लेकर अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण विचार देखते हैं। क्या विचार थे उनके? उनकी बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द ₹15 और इन इट्स सॉल्यूशन नामक अपनी रचना में डॉक्टर अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान विनिमय के माध्यम से भारतीय मुद्रा के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से दो चार हो रही है, तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अम्बेडकर जी ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख में भारत की छोटी जोत और उनके उपचार, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर द रेमेडीज, भारतीय कृषि तंत्र में स्पष्ट अवलोकन किया है। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों में भेदभाव हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। तो क्या होगा, इनका मानना था कि और जो कृषि जोत है इनको और उद्योगों की तरह माना जाए, मतलब जो कार्य होते हैं कृषि में उनमें भी पर्याप्त हर चीज़ से सक्षम लोग हों, जोत बड़ी हो, उनको हर तरीके से समय समय पर उनको साधन दिए जाएँ, तो जिससे उनकी कृषि अच्छी हो, तो क्या है, अच्छे खुशहाल जी सकेंगे। उनकी एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्तीय विकास, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया की प्रशंसा आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दों व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थाओं को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया, उनकी स्थापना में डॉक्टर अम्बेडकर की अहम भूमिका रही। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान है? अम्बेडकर का महत्वपूर्ण संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हो रही है। उनका मानना था कि सामाजिक क्षेत्र में क्या थे, समाज क्षेत्र में ये था कि भेदभाव हुए, वर्ण व्यवस्था हुई, जाति प्रथा हुई, अस्पृश्यता हुई, और इन सबसे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको किस तरीके से समाधान किया जाए। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते, जिसकी प्रशंसा आज भी जीवंत है। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रशंसा को निम्न बिंदुओं तक देखा जा सकता है। अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण और गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की है। अम्बेडकर का मत था, समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना अग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व में किसी अन्य देश में नहीं है। इस व्यवस्था में अकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों के पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है। अंतर्जातीय विवाह इस संबंध में निषेध होते हैं। सामाजिक विद्वेष और घृणा के प्रसार में इस व्यवस्था को बल मिलता है। इन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं से संबंधित देखते हैं उनके क्या विचार थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने देखा जो
अपने ही परिवार में उन्होंने क्या किया था, जो उनकी जो बहनें थी उनको क्या उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। समाज में उनको, अब जो उच्च वर्ग थे अपनी जो लड़कियां उनको पढ़ाते नहीं थे, और इन्होंने क्या किया, उनको पढ़ाने की कोशिश की थी उन्होंने काफ़ी। इसलिए इन्होंने अपने महिलाओं के विचार दिए। क्या विचार? स्त्रियों को समानता तथा स्वतंत्र जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय संबंध व्यवस्था करने के लिए इस विधेयक पर उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। शिक्षा संबंधी विचार देखते हैं क्या उन्होंने। अम्बेडकर शिक्षा के महत्व को भली भांति परिचित थे। दरअसल उन्होंने अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी अपमान करना पड़ता था उनको, किसी से रास्ते से गुजरना नहीं पड़ता था उनको पानी भी अलग अपने घर से पानी पीना पड़ता था, अपने घर से उनको लोटा लेके या कुछ साधन लेके आना पड़ता, वो उनको पानी दिया जाता था। मतलब इतनी दयनीय स्थिति उस समय थी उनकी, और ऐसी स्थिति उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी जहां संपूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर रखती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जन कल्याण की भावना विकसित करने के लिए होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान। अब श्रमिक वर्ग के लिए क्या कार्य किया उन्होंने। बाबा साहब ने सिर्फ अछूतों महिलाओं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए वन निर्माण के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने पहले मजदूरों में प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था, इनके प्रतिदिन 8 घंटे काम लिया जाना स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, 12-14 घंटे काम लिया था, उसको उन्होंने घटाकर 8 घंटे कर दिया। इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि में सुधार हुए। उल्लेखनीय है उन्होंने मजदूरों को राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज़्यादातर श्रम कानून बाबा साहब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारों की जीवंतता प्रदान करते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी विचारों में क्या मतभेद हुए उनके बारे में देखते हैं। क्या महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, लेकिन उनके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी रहे, जिनका जिक्र ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हालांकि दोनों की कोशिश देश के सामाजिक न्याय और एकता को प्रदान करने की थी। दोनों ने इस उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग भी बतलाए। गांधी जी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था से छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में कार्य कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी जी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के विरुद्ध अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करने का मत रखा। इन्होंने क्या करा, जो जाति व्यवस्था पूरा खत्म करने की कोशिश की, और उन्होंने क्या करा, अलग करने की कोशिश की उससे। अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक छुआछूत जैसे अभिशाप नए नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे। गांधी जी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गांव का में वकालत की। गांधी के मुताबिक देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जरिए नहीं भरा सकता। इसके लिए जरूरी है औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखते हुए विकसित किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भ्रातृत्व की भावना विकसित करता है। यही कारण था कि अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस संदर्भ में अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी विचार मेल नहीं रखते। महात्मा गांधी की यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन करने के मत दलितों के वर्ग स्थिति में वास्तविक सुधार होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसी के साथ यह समाप्त करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।